हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। तो देखिए, बीएसटीसी क्लासेस हमने स्टार्ट करी थी और बीएसटीसी क्लासेस में हमने स्टार्ट करी थी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी। उसमें भी हमने स्टार्ट किया था बच्चों गवर्नर। क्या स्टार्ट किया था? गवर्नर स्टार्ट किया था, ठीक है। राज्यपाल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? राज्यपाल स्टार्ट किया था। टाइम खराब नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने 2 क्लासों में काफ़ी कुछ जाना। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आज आगे। ये क्लासेज जो होने वाली हैं वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए होने वाली हैं बच्चों, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और इन क्लासेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। वो भी कब? आपके एग्जाम से पहले अच्छे से। और 15 आपके लिए, 15 आपके लिए टेस्ट सीरीज रखी गई हैं, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए करें बच्चों स्टार्ट। तो फर्स्ट नंबर की अगर अपन बात करें, सबसे पहले हमने जहां तक जान लिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मिलने वाला है बच्चों। आप जिस भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। ये नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बच्चों। चलो, तो अगर बात करें भाई सेंट्रल लेवल पर, देखिए अब मैं हाईलाइट करता चलूंगा, ठीक है ना बच्चों। अब मैं हाईलाइट करता चलूंगा, इससे कर देता हूँ। चले, देखो बच्चों, अगर बात करें सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर, भाई कानून कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, तो हमने देखा भाई सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है भाई? पार्लियामेंट बनाती है सेंट्रल लेवल पर कानून, ठीक है। स्टेट लेवल पर कौन बनाता है भाई? तो हमने देखा लेजिस्लेचर बनाता है। कौन बनाता है? स्टेट लेवल पर कानून बनाता है भाई लेजिस्लेचर। स्टेट लेवल पर कौन बनाता है बच्चों? कानून बनाता है लेजिस्लेचर, मतलब विधानमंडल। अब अगर सेंट्रल लेवल पर कानून बच्चों पार्लियामेंट, संसद बनाता है, तो संसद के अपन ने देखा भाई 3 अंग होते हैं, ठीक है, मतलब 2 हाउस होते हैं, एक ऑर्गन होता है। 2 हाउस मतलब 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं भाई? एक होता है बच्चों लोकसभा, ठीक है, और एक होता है बच्चों अपना राज्यसभा, ठीक है बच्चों। ये 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। किसके? संसद के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, तो पार्लियामेंट के, संसद के 2 सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न हाउस बोलते हैं, ठीक है, या यंग हाउस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और लोअर हाउस भी बोलते हैं। किसको? लोकसभा को। निम्न मतलब लोअर। और राज्यसभा को उच्च हाउस बोलते हैं, मतलब अपर हाउस बोलते हैं। उच्च सदन बोलते हैं, मतलब अपर हाउस बोलते हैं किसको? राज्यसभा को। तो 2 हाउस होते हैं किसके बच्चों? पार्लियामेंट के, संसद के, ठीक है। और एक इसका ऑर्गन होता है बच्चों, इंपोर्टेंट ऑर्गन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन होता है बच्चों? प्रेसिडेंट होता है, एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है किसका? अपन कह सकते हैं संसद का। तो याद रखना है, सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने का काम कौन करती है बच्चों? तो पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक अंग होता है, अभिन्न अंग, जिसको अपन राष्ट्रपति बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस या यंग हाउस कहते हैं, जबकि राज्यसभा को अपन उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। ये बात तो हुई भाई पूरी सेंट्रल लेवल की। ये बात कहाँ की हुई है? सेंट्रल लेवल की। अब स्टेट लेवल पर चलते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है आपको। स्टेट लेवल पर चलते हैं अपन, ठीक है। देखिए, स्टेट लेवल की बात करें तो हमने देखा कि भाई स्टेट में कानून बनाने का काम करता है कौन? विधानमंडल, मतलब लेजिस्लेचर। कौन करता है? विधानमंडल करता है, मतलब लेजिस्लेचर करता है। इसमें भी बच्चों जैसे कि पार्लियामेंट में 2 हाउस, 2 सदन थे, इसमें भी 2 हाउस होते हैं, मतलब 2 सदन होते हैं। और एक इसका इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है, जैसे कि पार्लियामेंट का राष्ट्रपति था, इसी प्रकार इसका एक इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है बच्चों राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर होता है, ठीक है। अब अगर बात करें स्टेट के बच्चों 2 हाउस कौन कौन से हैं? स्टेट के 2 हाउस कौन कौन से हैं? मतलब अपन कह सकते हैं स्टेट के मतलब विधानमंडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो विधानमंडल के 2 हाउस हैं बच्चों, एक तो विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, ठीक है। एक विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। एक विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। अच्छा, और एक ऑर्गन कौन सा होता है? राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोला जाता है। राज्यपाल जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? गवर्नर बोलते हैं। अगर विधानसभा की मैं बात करूं बच्चों, तो इसको लोअर हाउस बोलते हैं, जैसे कि लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर। उसी प्रकार स्टेट लेवल पर
राज्य सरकार के लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और विधान परिषद को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। विधान परिषद को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और जो अपर हाउस है, विधान परिषद है, वो भारत के मात्र 6 राज्यों में है। वो भारत के कितने राज्यों में है बच्चों, वो भारत के मात्र 6 राज्यों में है। ये देखा था हमने कल वाली क्लास में। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी, अब तुम। कौन सी देखी थी बच्चों, इसके लिए हमने ट्रिक एक देखी थी, इसके लिए अब तुम नहीं, एक मिनट, तुम कब था बच्चों। ठीक है, TUMKAB, तुम कब, ये ट्रिक देखी थी बच्चों हमने कल इसके लिए। ठीक है, कि भाई 6 स्टेट में हमारे क्या है, अपर हाउस है। अपर हाउस मतलब स्टेट का अपर हाउस की बात कर रहा हूँ। अपर हाउस मतलब हम कह सकते हैं भाई विधान परिषद है। क्या है, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। कल हमने ट्रिक जानी थी बच्चों एक, तुम कब। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने डाल दिया, जो बच्चे प्राइवेट जुड़े हुए हैं उनको भी। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है बच्चों किसका, विधानमंडल का, जिसको बोलते हैं राज्यपाल, गवर्नर। तो ये तो हमने जनरल नॉलेज जानी है बच्चों किसके बारे में, कि भाई सेंट्रल लेवल पर कानून कौन बनाता है, स्टेट लेवल पर कानून कौन बनाता है, जो कानून बनाता है उसके कितने हाउस होते हैं, कितने ऑर्गन होते हैं, वो सारी बात सेंट्रल लेवल की हमने इधर जानी और स्टेट लेवल की हमने इधर जानी है बच्चों। कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे बात करें अगर हम, तो सुनना ध्यान से, अगर बात करें बच्चों राज्यपाल की, अगर बात करें राज्यपाल मतलब गवर्नर की, वही अगर बात करें गवर्नर की, तो सुनना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले याद रखना है कि भाई राज्यपाल, राज्य सरकार पूरी की पूरी किस में आती है, पार्ट नंबर 6 में आती है बच्चों। किस में आती है, भाग नंबर 6 में आती है। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे संविधान के कितने भाग होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे संविधान के टोटल 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं हमारे पास। कितने हैं बच्चों, 22 पार्ट हैं हमारे पास, 22 भाग हैं, जिसमें से 6 नंबर के भाग में क्या आता है भाई, राज्यपाल आता है, राज्य सरकार आती है, गवर्नर आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, पहले अगर बात करें बच्चों, राज्यपाल के लिए 2 शब्द चलते थे, मतलब एक तो अभी भी चलता है, एक अब चलता है, पहले एक और चलता था। सुनिए, पहले चलता था राज प्रमुख। 1956 से पहले की बात है ये कब की बात है बच्चों, 1956 से पहले की बात है। फिर 7वें नंबर का संविधान संशोधन आया 1956 में। ठीक है, जब 7वें नंबर का संविधान संशोधन आया 1956 में, मतलब 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1956 में, देन उसके बाद क्या होता है बच्चों, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है, गवर्नर का पद, राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। तो याद रखना है कि भाई राज्यपाल के लिए पहले राज प्रमुख बोला जाता था 1956 से पहले, लेकिन बाद में 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7वें नंबर का संविधान संशोधन होता है और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर का पद सृजित कर दिया जाता है। अभी फिलहाल गवर्नर चलता है नाम, ठीक है, राज्यपाल चलता है। अब भाई बात करें राज्यपाल की नियुक्ति, अगर बात करें बच्चों अपॉइंटमेंट की बात करें भाई, राज्यपाल की नियुक्ति तो किसके द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। केंद्र में भी अगर अपन देखें कि भाई केंद्र में कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं भाई राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। केंद्र लेवल पर इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसकी, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, सेंट्रल लेवल पर। तो याद रखना है कि भाई कौन करता है, सेंट्रल लेवल पर। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई केंद्र से, सेंटर से इसकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट होता है। तो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल से। सेंट्रल लेवल मतलब केंद्र लेवल से, और केंद्र लेवल में भी कौन अपॉइंटमेंट करता है इसका, कौन नियुक्ति करता है, तो प्रेसिडेंट करता है बच्चों, प्रेसिडेंट करता है। क्या अपनी इच्छा से करता है, तो नहीं भाई, ये एडवाइस लेता है, सलाह, एडवाइस लेता है या परामर्श बोलो, सलाह या परामर्श लेता है किससे, केंद्रीय मंत्री परिषद से लेता है। किससे लेता है बच्चों, केंद्रीय मंत्री परिषद से लेता है। किससे लेता है, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि भाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहां से ये क्या लेता है, एडवाइस लेता है या परामर्श लेता है। देन उसके बाद किसका अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद राज्यपाल, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब अगर इधर बात करें तो देखो ध्यान से कि भाई जो प्रेसिडेंट होता है, जो राज्यपाल होता है बच्चों,
जो गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर, राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है बच्चों, वो राज्यपाल जो कार्यपालिका होती है राज्य की, उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। उसका क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? गवर्नर, मतलब राज्यपाल। समझ पा रहे हो बच्चों कि भाई राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी प्रकार जैसे कि, उसी प्रकार जैसे कि केंद्र लेवल पर केंद्र की कार्यपालिका का अगर अपन बात करें संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं मैं कि भाई, हाँ ऐसे बोल देता हूँ, केंद्र लेवल पर केंद्र की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आप बताओगे बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई अगर अपन बात करें, जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है बच्चों? संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भाई केंद्र लेवल पर केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भाई प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक प्रमुख की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बच्चों? तो याद रखना है, संवैधानिक प्रमुख होता है अपना सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर अपना गवर्नर, मतलब राज्यपाल। यहां तक बात कंप्लीट है क्या बच्चों? यहां तक बात कंप्लीट है क्या? एक बार देख लो सारी की सारी, सिंपल है, ये सब कुछ नोट्स मिलेंगे, इजीली पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। सारा समझाया मैंने आपको। हाँ ये याद रखना भाई, वैसे अभी आ जाएगा दोबारा कि भाई पहले राज प्रमुख चलता था 1956 के पहले, बिफोर 1956, देन आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के बाद में क्या हुआ कि भाई 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद में राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया गया और गवर्नर का पद वापस क्या कर दिया? जनरेट कर दिया, राज्यपाल का पद जनरेट कर दिया गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आगे चलेंगे। अब अगर आगे बात करें बच्चों तो ध्यान से देखना, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ आर्टिकल्स की जो कि रिलेटेड हैं, संबंधित हैं किससे? गवर्नर से। किससे संबंधित हैं? गवर्नर से संबंधित है। मतलब मैं अब ऐसे आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि किससे? राज्यपाल से संबंधित हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ, फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर एक बार अपन शॉर्ट में जान लेते हैं ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ बच्चों तो आप बस इनको एक बार पढ़ जाओ, ठीक है। और एक बार पढ़ के जाने पर आपको याद हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों आर्टिकल 153, अभी 152 में स्टेट आता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे अपन, अभी थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस बनाए रखें, और भी आर्टिकल है उनके बारे में बात कर लेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं बच्चों, सुनो आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में अगर बात करें बच्चों पद या पोजीशन, ठीक है, किसकी? राज्यपाल की। यहाँ पे सारे के सारे ये आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, तो आपको याद रखना है कि भाई पद की बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है, मतलब किसका पद? राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद, सिंपल बात, ठीक है। आर्टिकल 154, इसमें पावर की बात की गई है बच्चों, किसकी? राज्यपाल की। आर्टिकल 155, इसमें अपॉइंटमेंट की बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है राज्यपाल की। आर्टिकल 156, इसमें कार्यकाल, टेन्योर की बात की गई है राज्यपाल की। आर्टिकल 157, इसमें योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात की गई है राज्यपाल की, तो भाई राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, ठीक है, वो सारी बातें, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 158, इसमें शर्त बात की गई है, शर्तें कि भाई राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो सारी बात। आर्टिकल 159, इसमें शपथ, ओथ की बात की गई है बच्चों, ठीक है। आर्टिकल 60, इसमें बात की गई है कि भाई राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए, कार्यों के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो अपने आधार पर नियम बना सकता है, उपबंध बना सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के लिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आती है तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? गवर्नर के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। प्रेसिडेंट मेक्स प्रोविजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, प्रोविजन बना सकता है। क्या बना सकता है बच्चों? प्रोविजन बना सकता है। तो ये तो भाई हमने यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में जाना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अच्छे से, ठीक है, याद होना चाहिए, बीएसटीसी में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, आने की संभावनाएं रहती हैं बच्चों आर्टिकल्स वगैरह की, याद रखना है। अब अगर बात करें भाई अपन, देखो गवर्नर, इसके बारे में हमने जाना, भाई राज्यपाल के बारे में हमने जाना कि राज्यपाल, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, क्या गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए इलेक्शन कंडक्ट होते हैं? इसके लिए क्या चुनाव होते हैं क्या?
इसके लिए क्या चुनाव होते हैं क्या? आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताओगे आप? कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अरे ये तो दादी लिख रहा है आंसर, भैया पढ़ लो यहीं पे, ठीक है। तो भाई राज्यपाल के पद के लिए किसी प्रकार के चुनाव इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है कि भाई इसका तो अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? इसका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, नियुक्त होता है राज्यपाल। करता कौन है भाई? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी एडवाइस पर करता है? तो हमने देखा सेंट्रल लेवल की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद, क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर, सलाह या परामर्श भी लिखो बच्चों साथ में, परामर्श, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर क्या किया जाता है भाई? गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं भाई गवर्नर के लिए किसी प्रकार के कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। ओके बच्चों, कंप्लीट है यहाँ तक। इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। अगला अगला बात करें भाई, अब देखो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, देखो आपने देखा होगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब ये जो राज्य की परिभाषा है बच्चों, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 3 आर्टिकल में आ रही है बच्चों। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है भाई, आपको ऐसा दे दिया, मान के चलो कि ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन ये आया कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में आती है, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, उसमें दे दिया आपको 36, ठीक है। एक दे दिया मान के चलो आपको बच्चों 14, एक दे दिया 18, और एक दे दिया मान के चलो बच्चों आपको 19। अब आप सोच रहे हो यार इनमें से तो मुझे एक भी नहीं लग रहा, क्योंकि आपने बेसिकली बच्चे जो जानते हैं वो आर्टिकल 12 के बारे में जानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों में आता है। तो हम 11th क्लास से ही मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे तो, ठीक है। साइंस वाले बच्चों को भी जस्ट 12th के बाद में, जो बच्चे आर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स पहले ही पढ़ लेते हैं, मतलब टीचर उनको जल्दी पढ़ा देते हैं, तो आर्टिकल 12 के बारे में पता होता है भाई इसमें स्टेट की डेफिनेशन है। पर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई आर्टिकल 12। बच्चा सोचता है यार सही क्या होगा, तो इसलिए मैं भाई तीनों लिखा देता हूँ एक साथ कि भाई राज्य की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस किस आर्टिकल में आएगी। तो याद रखना है बच्चों, एक तो आर्टिकल 152 में आती है। किस में आती है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है बच्चों, कौन सा? 152, जिसमें भी स्टेट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? स्टेट, राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है। एक आर्टिकल 12 में भी राज्य की डेफिनेशन आती है बच्चों, और आर्टिकल 12 भाग नंबर 3 में आता है। आर्टिकल 12 किस में आता है? पार्ट नंबर 3 में आता है, पता है हमको। और पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइटों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। और आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 पार्ट नंबर 4 में आता है बच्चों। आर्टिकल 36 किस में आएगा? पार्ट नंबर 4 में आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? डीपीएसपी आते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होते हैं। डीपीएसपी कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार में आते हैं बच्चों, ठीक है, और जो कि भाग नंबर 3 में आता है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल कहां तक होते हैं बच्चों? बताओगे आप? चलो बताओ फिर आप बताओगे मुझे कि भाई फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके कहां तक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात कर लोगे, सिंपल है भाई। अगर 36 डीपीएसपी स्टार्ट हो रहा है तो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। चलिए, तो ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में आता है, 12 से 35 तक याद रख लेना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप याद रखोगे डीपीएसपी के बारे में याद रखना। आर्टिकल 36 में भी स्टेट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? स्टेट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 में भी स्टेट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 152 आर्टिकल 152 में भी स्टेट के बारे में बताया गया है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई स्टेट की डेफिनेशन किस किस आर्टिकल में? तो 12, ठीक है, 152 और 36, 12, 152 और 36 कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। अब अगला देखो, अगला बात करें भाई हम, तो आप चलो बच्चों इधर। अब कुछ आर्टिकल्स में आपको ऐसा करता हूँ भाई डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपन डिटेल जान लेते हैं भाई उनकी, कि क्या है क्या नहीं है। चलिए,
थोड़ा सा वेट कर लें अपन, थोड़ा टाइम लेता है बेचारा ये भी। जैसे अपन तैयारी कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, ऐसे ही भी तैयारी कर रहा होता है कि हाँ भाई अब मैं लोड हो जाऊंगा। चलो हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों अपन, थोड़े बहुत कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हमको डिटेल में जानना है, ठीक है। तो एक मिनट, ये लो। तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 जनरली तो हमने जाना था कि भाई इनमें क्या क्या आता है, नॉर्मली तो हमने देख ही लिया था अभी, ठीक है। तो आर्टिकल 153 में हमने देखा पोजीशन, पद क्या आता है भाई, अभी अभी हमने देखा है पद आता है, किसका पद, राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद। किसका पद आता है भाई, राज्यपाल का पद आता है, गवर्नर का पद आता है, किसमें, आर्टिकल 153 में, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, होगा, ऐसा एक भी राज्य नहीं होगा जिसमें राज्यपाल नहीं होगा। कुल मिला के बातें कह रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूं। तो भाई याद रखना है 153 कहता है देयर विल बी अ पोस्ट ऑफ अ गवर्नर इन एवरी स्टेट, कि भाई जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर उन सब में क्या होगा, अ गवर्नर, एक राज्यपाल होगा, ठीक है बच्चों। अगला फिर क्या हुआ कि भाई अगर अपन बात करें राज्यपाल के लिए, मैंने आपको बताया था कि पहले 1956 से पहले एक अलग नाम चलता था, राज प्रमुख। क्या चलता था, राज प्रमुख नाम चलता था। राज प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, हेड, स्टेट हेड बोल दो या हेड ऑफ स्टेट बोल दो, स्टेट हेड बोल देते हैं, ठीक है, स्टेट हेड बोलो बच्चों, स्टेट हेड ठीक रहेगा। तो भाई 1956 से पहले राज्यपाल के लिए राज्यपाल का पद नहीं होता था, मतलब राज प्रमुख का पद होता था, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर होता है बच्चों 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वें नंबर का संविधान संशोधन होता है 1956 में, 7वें नंबर का संविधान संशोधन होता है 1956 में। फिर कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। पहले क्या है भाई कि पहले 1956 से पहले एक ही राज्यपाल होता था। फिर 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, उसमें कहा कि भैया एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, ये तो कंपलसरी है, पर 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल के लिए 1956 से पहले राज प्रमुख का पद चलता था, राज प्रमुख पद चलता था, जो कि बाद में 1956 के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद में उसको भी समाप्त कर दिया, और फिर क्या नाम हो गया भाई, गवर्नर नाम आ गया। 7वां संविधान संशोधन 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में, जिसके द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और गवर्नर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 2 और मोर स्टेट कैन हैव द सेम गवर्नर, कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों में सेम गवर्नर हो सकता है। ये कहा गया किसमें, 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में। याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है, यहाँ पे भूलना मना है। वो एक पहले वो आता था ना सीरियल, यहाँ डरना मना है, उसी प्रकार यहाँ पे भूलना मना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ी सी अपन आगे। देखो 19 वो सेम बात है बच्चों, 1956 के पहले राज प्रमुख का पद होता था, बिफोर 1956 देयर वाज द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख, ठीक है। फिर वही बात मैंने आपको जो बताई थी। फिर 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, 7वें नंबर का संविधान संशोधन आता है 1956 में। ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी ना कॉम्प्रोमाइजिंग वाली है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपन कर लेते हैं बच्चों इसमें, तुम भी थोड़ा कर लिया करो, मैं साथ बोल देता हूँ वैसे। फिर 7वें नंबर का संविधान संशोधन होता है बच्चों 1956 में, जिसके द्वारा राज प्रमुख का पद हटा दिया गया, जिसके द्वारा क्या हटा दिया गया, राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। देन बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और ये कब होता है, वो 1956 में होता है, ठीक है। द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज क्रिएटेड, कि भाई गवर्नर की पोस्ट को क्रिएट किया गया इन प्लेस के स्थान पर ऑफ द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख, कि राज प्रमुख पद के स्थान पर गवर्नर पद को सृजित किया गया, गवर्नर पद को क्रिएट किया गया, जनरेट किया गया, समझ पा रहे हो। तो पहले राज प्रमुख का पद होता था, उसको हटा दिया, मतलब उसके स्थान पर गवर्नर का पद सृजित किया गया, क्रिएट किया गया, बनाया गया, कब, 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, मतलब के बाद में उसी के द्वारा, ठीक है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। अगला देखो
अब अगला देख लेते हैं भाई, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया भाई राज्यपाल से संबंधित, गवर्नर से संबंधित, गवर्नर से रिलेटेड, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, सुनना ध्यान से कि भाई फर्स्ट राज प्रमुख कौन था, तो याद रखना है मानसिंह सेकंड। प्रथम राज प्रमुख कौन था, तो मानसिंह सेकंड याद रखना है बच्चों। फर्स्ट गवर्नर वॉज गुरुमुख निहाल सिंह। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो गुरुमुख निहाल सिंह। पहला राज्यपाल कौन था, तो गुरुमुख निहाल सिंह। देखो बच्चों दो चीजें यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आए कि पहला राज प्रमुख, पहला राज प्रमुख, तो मानसिंह याद रखना है, मानसिंह सेकंड। ये पहले क्या है भाई, राज प्रमुख है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि राज प्रमुख, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि राज प्रमुख, अगर क्वेश्चन आए कि पहला गवर्नर, पहला गवर्नर, अगर क्वेश्चन आए कि पहला राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल। अच्छा, राज प्रमुख को हेड ऑफ स्टेट मत कहो, राज प्रमुख को राज प्रमुख ही बोलो, ठीक रहेगा, ठीक है। राज प्रमुख के लिए राज प्रमुख ही बोल दो, ठीक रहेगा। तो भाई गवर्नर की अगर बात करें भाई, राज प्रमुख, हाँ गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें कि पहला राज्यपाल कौन था, तो गुरुमुख निहाल सिंह थे भाई। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे, इतना याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहला राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, अगर क्वेश्चन आए पहला गवर्नर, तो गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, उतना याद रखना है। तो कंप्लीट है, प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम गवर्नर कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मैं केवल इंग्लिश बोल दूं तो हिंदी यहाँ पर लिख ही रहा होता है बच्चों, मैं लिख ही देता हूँ, तो आप उसको पढ़ लिया करो। मैं केवल हिंदी बोल दूं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो, ठीक है। तो पहला राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है बच्चों। अब पहले क्या होता था, देखो कि भाई हर स्टेट को अलग अलग कैटेगरी दी जाती थी पहले। तो भाई किसी को ए कैटेगरी दे दी, किसी को बी कैटेगरी दे दी, किसी को सी दे दी, बताऊंगा मैं आने वाली फर्दर क्लासों में। तो राजस्थान उस टाइम पर बच्चों बी कैटेगरी में आता था। किस में आता था, बी कैटेगरी में आता था राजस्थान उस टाइम पर, ठीक है। तो देखो राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था। राजस्थान यूज्ड टू बी अ कैटेगरी बी स्टेट, लेकिन बाद में इसको भी बच्चों समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, वही 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन होता है 1956 में। और इसके बाद में क्या हुआ कि भाई जो राजस्थान है जो कि बी नंबर की कैटेगरी में आता था, इस कैटेगरी वाले सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया, इस कैटेगरी वाले सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो ये हमने जाने राज्यपाल के बारे में कुछ बातें। अभी क्लासेज और बाकी हैं राज्यपाल से संबंधित, अभी तो 4-5 क्लास और आएंगी बच्चों, अपन फुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना हो। आगे की बात देख लेते हैं थोड़ा सा। आज आपके लिए 3 क्लास होने वाली हैं बच्चों, इतना याद रखना है, ठीक है। अभी इंग्लिश की क्लास भी आएगी आपके लिए बच्चों, ठीक है। बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं अब बात कर रहा हूँ मैं भाई ये बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए। जो अभी क्लास हुई थी वो भी बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए थी। तो भाई पॉलिटी की क्लास चल रही है बच्चों आपकी, जैसा कि बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था। इंग्लिश की क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास भी आज से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और कल से बच्चों आपके मेंटल एबिलिटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, मानसिक योग्यता की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक दिन में 3 से 4 क्लासें आपकी होने वाली हैं, तब जा करके अपना सिलेबस 1 जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको। और टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि भाई टेस्ट आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, वो सारी बातें हैं। अच्छा, ये सारी क्लासेस कहाँ पर होने वाली हैं, तो अभी हर टीचर की 3-3, 4-4 क्लासेस जो हैं बच्चों वो यूट्यूब पर आएंगी हमारे पर ही, ठीक है। देन उसके बाद में ये सभी क्लासेस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर 3 से 4 क्लासें मिलेंगी। उनके पीडीएफ नोट्स हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलने वाले हैं। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं यहीं पर रहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो टेस्ट आप ऑफलाइन आकर के भी दे सकते हो, हम सभी बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, 1 महीने में हम 3-4 टेस्ट लेने वाले हैं बच्चों के, ठीक है। तो अब 2 महीने में 8 टेस्ट होंगे, लेकिन कुछ टेस्ट हम आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस के तौर पर भी देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। अगर आप हमारी बीएसटीसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल प्राइवेट है, हमने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसको ज्वाइन करने के लिए ये रहा बच्चों, ठीक है।
तो बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों ये, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लासेस मिलने वाली हैं, बेस्ट फैकल्टी के साथ में, पीडीएफ नोट्स दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, सिलेबस ऑन टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं बच्चों, ठीक है। और फीस हमने रखी है बच्चों 1000 रुपये। मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है बच्चों जो फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा हो, मतलब अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, पैसे नहीं दे पा रहा है 1000, कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे कॉन्टैक्ट करें, ये नंबर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट करें, सॉल्यूशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे अपन ने बताई। अगर आपका कोई भाई बहन बच्चों 10th 11th 12th क्लास में पढ़ता है, तो हमने 10th 11th 12th के लिए 250 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्लासेज स्टार्ट कर रखी हैं बच्चों, जो कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी हमने ऐप नहीं बनवाया है, ठीक है, क्योंकि अभी अपना उतना बड़ा चैनल भी नहीं है बच्चों, उस वजह से। तो 10th 11th 12th के लिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, 11th 12th के लिए बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, अकाउंट मतलब ये स्टार्ट किया है। 10th वाले बच्चों के लिए हमने एसएसटी साइंस और मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है। इसमें भी ये क्लासेज बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव यूट्यूब पर ही होगी बच्चों, अभी अपना ऐप नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पर आपको टेलीग्राम पर क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। कभी कभी 7 दिन में या 5 दिन में एक क्लास यूट्यूब पर भी आएगी, जो कि लाइव होने वाली है। स्टार्ट 5 अप्रैल से हो रहे हैं बच्चों ये बैच। पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं आपको, दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं बच्चों आपको, ठीक है। डेमो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। कॉन्टैक्ट अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट आपको मुझे इन नंबरों पर करना है, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए आप, जिसमें मैं देख लूँगा, ठीक है बच्चों। तो बीएसटीसी की थर्ड नंबर की क्लास में अभी, हाँ, बीएसटीसी की 3rd नंबर की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई बच्चा नीडी है बच्चों, जरूरत है किसी बच्चे को इन क्लासेस की, तो 250 रखा है हमने पर मंथ, 250 रुपये मोबाइल के रिचार्ज के बराबर आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है बच्चों जो 250 रुपये भी पर मंथ पे नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करें, सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों मेरे सिलेबस का, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। अपन मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों।